तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, को फिर स्वागत महाकाल स्टडी में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हम लोग अध्याय तीसरा। अब दूसरा किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज देखो तीसरा में क्या है, हमें कि वर्ग समीकरण चुनना है, ठीक है। द्विघात समीकरण पढ़ना है। तीसरा अध्याय में क्या करना है कि एक चर का द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब क्या समझते हो, किसी भी संख्या हो या नंबर, उसका घातांक कितना रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ समझने के लिए सर्वप्रथम देखो कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम यहाँ पर रखना है। जैसे कि घातांक देखो 2 के बाद क्या है आप लोगों का, आरोही क्रम है, ठीक है। तो देखो x² का घातांक केवल 2 है, इसमें 3 नहीं है ना, इसी में हमें मान में रखना है। इसमें यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, प्रश्न वाले प्रथम में क्या देखना है कि वर्ग समीकरण चुनना है, यानी इसको हमें जो फॉलो करेगा वो क्या है, हमारा वर्ग समीकरण है। और इस समीकरण को जो फॉलो नहीं करेगा, वो क्या अनुसरण नहीं करेगा, वो क्या है, आपका वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखो x² प्लस 3x माइनस 2, इसको फॉलो कर रहे हैं हमें समीकरण को। तो ये क्या है, हमारा प्रथम क्या है, वर्ग समीकरण, ठीक है। वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण है। जैसे कि देखो हमारे पास ax² है तो स्क्वायर है, फिर प्लस 3x है, फिर माइनस 2 है। देखो यहाँ पर माइनस तीनों भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना, ये वर्ग समीकरण है। लेकिन सेकंड को देखो, सेकंड क्या वर्ग समीकरण आपको दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्या है कि x² प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, ये प्यारा सा मुन्ना है आपका ए और ये बी आपका मुन्नी है। अगर इसमें एलसीएम कुछ नहीं, मतलब बाहर में 1 है, देखो दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 1 से निकल गया है, ठीक है। तो अब देखो इसके हर में 1 है, मुन्ना के हर के में 1 है। तो यदि 1 को हम भाग कर दिए जाए तो क्या है, 1 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 से ही होगा, ठीक है। और 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके अंश से साथ करना है। तो x² तो पहले से था, उसके अंश में x² तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। तो x³ हो गया, तो यहीं पर समझ जाना है। देखो द्विघात है तो द्विघात ही लेना है, ना कि 3 लेना है। तो यहाँ पर आपका ये अनुसरण नहीं कर रहा है सेकेंड वाला, ठीक है। इसको हम हल करके ही बता देता हूँ। देखो प्लस है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x है तो x आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। इसके हर में है और एलसीएम कितना है, x है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम x³ प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से x³ इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, पहले से प्लस 1 था, ठीक है। तो क्या है, हमें द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या जी, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा दूसरा द्विघात वर्ग समीकरण नहीं है, लिखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या हमारा नहीं है, क्या नहीं है, तो वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं थर्ड। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं थर्ड को, ठीक है। थर्ड में क्या है आपको, देखो 9x² माइनस 10x माइनस 20 है। तो ये क्या है आपका वर्ग क्या है, समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है ना जी। अभी सूत्र बताया हूँ वर्ग समीकरण सूत्र के लिए, द्विघात समीकरण के लिए ax² प्लस bx होना चाहिए, ठीक है, और प्लस c इक्वल टू 0 तो है। इसी प्रकार से देखो x² है तो x², उसके बाद x है तो x है। फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस में आपको घबराना नहीं है, या तीनों में माइनस हो सकता है या तीनों में प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या फॉलो कर रहा है, ये रूट लग गए है आपका, यहीं पर समझ जाना है कि रूट x नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या है, आपको नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। द्विघात कहने का मतलब है कि किसी भी चर का 2 से घातांक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं ये भी, यह आपका क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, आपका चौथा नंबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्योंकि करनी में x है, अगर करनी नहीं रहता x तो द्विघात समीकरण होता। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन में देखो x माइनस 2/x बराबर माइनस x है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसका भी हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, x एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको त्रियक गुणा समझो, या तो फिर इसके यहाँ पर 1 है तो एलसीएम कितना है आपका, x है, 1 को भाग करेंगे तो केवल x ही आ जाएगा, ठीक है। कितना ही पढ़ेंगे, हमारे पास एलसीएम x है और 1 को
पूरा पूरा x को, एक व्यक्ति को x दिया जाएगा तो x पूरा मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो x मल्टीप्लाई करेंगे अंश के साथ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है क्योंकि x एलसीएम x आ गया है और इसके हर में x है तो आपस में कट जाएगा, तो एक बचेगा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे अंश के साथ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर -x है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं फिर से x स्क्वायर -2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर से -2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब त्रिया गुणा कर लेंगे, यहाँ पर -x से पहले से था, अब x आ गया है, ठीक है। अब x स्क्वायर, अब देखो -2 है, इसका माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब x स्क्वायर इधर पंचांतर करूँगा तो +x स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। देखो अब ये +x है, भी +x है तो 2x स्क्वायर हो गया है और ये -2 हो गया। ये आके आपका ये x घातांक 2 है ना जी, तो ये क्या है आपका, है क्या है कि वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण आपका है। इस प्रकार से क्लियर है ना। 2 भी संख्या हो सकता है आप लोगों को, 3 भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर 2 है, 2x स्क्वायर -2, तो ये क्या है आपको वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से आपको हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब देखो छठवां क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखो ये रूट है केवल 5 पे लगा है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। रूट केवल 5 पे लगा, फिर x स्क्वायर है, फिर -3x + 1/2 है या 1/2 है, यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, यह वर्ग समीकरण है तो हमें इसको देख लेना है, इसको x स्क्वायर ऐसे ही पता कर लेंगे कि यह वर्ग समीकरण है, लेकिन इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, पहले प्रश्न को लिख लेना है, सभी का हर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों में, √5x स्क्वायर, ठीक है, -3x + 1/2 = 0 हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक। अब सभी के एलसीएम कितना आ जाएगा, अब हर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ गया है। और एक व्यक्ति को अगर 2 दिया जाए तो पूरा 2 मिल जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। और x स्क्वायर तो पहले से था, ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा, इसको भी 1 दिया जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 × 6 हो जाएगा, फिर x हो गया, ठीक है, x पहले से था, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हर में 2 है और एलसीएम ही 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं 2, फिर √5, फिर x स्क्वायर, फिर -6x + 1। अब इसको इधर करेंगे, देखो त्रिया गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया है, √5 केवल 5 में लगा है रूट ना, फिर x स्क्वायर, फिर -6x + 1 = 0। तो ये क्या हमारे पास वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण क्या है समीकरण है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया आपका क्या है, छठवां आपका वर्ग समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण में वर्ग समीकरण है। उसी प्रकार से देखना है आप लोगों को, सातवां देखना है, तो सातवां में क्या है, x स्क्वायर तो ऐसे ही दिख रहा है, देखिए ये भी वर्ग समीकरण है, घातांक 2 लगा है, फिर उसके बाद x लगा है, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पर केवल एक x है + y = 0 है, तो ये क्या आपका वर्ग समीकरण नहीं है, आठवां आपका नहीं है। अब बचा है, जो बचा है उसको बताऊँ। यार स्टूडेंट आप देखो नौवां क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो क्या दिख रहा है कि x केवल x है और घातांक x हमें क्या चाहिए, द्विघात चाहिए, तो x घातांक 2 क्या नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है वर्ग समीकरण नहीं। इसको हल करेंगे तो x + 5 इधर +7 इधर आएगा तो -7 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बच जाएगा और बड़े में साइन क्या है, -7 है तो -7 + 7 घटा देंगे तो -2 बचेगा = 0। तो इसमें घातांक दिख रहा है क्या आपको, 2 घातांक दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। वर्ग मतलब क्या समझते हो कि किसी भी संख्या का रूट 2 हो, घातांक 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो ये नहीं है हमारे पास, वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है, समीकरण नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे पास सीधा 10 लास्ट क्वेश्चन। देखो इसको हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब ब्रैकेट रहेगा, जो बाहर में संख्या रहता है उसका मतलब है क्या, आपस में गुणा होगा, ठीक है। तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ -8 है तो माइनस हो जाएगा, -8x = आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है घातांक 2, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास वर्ग समीकरण है। 10वां क्या है आपका वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से आपका प्रश्न वाली प्रथम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।